महाअवतार नरसिंह मूवी में गर्भोदक सागर और हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को वहां छुपाकर रखने की बात बार बार मेंशन की गई है। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। और अब इस इंसिडेंट का साइंटिफिक प्रूफ दे दिया विज्ञान। वैसे भी कुछ साल पहले नासा के हबल टेलीस्कोप में स्पेस की ऐसी कुछ अमेजिंग तस्वीरें कैप्चर हुई थी जो पूरी दुनिया के सामने भगवान विष्णु की प्रेजेंस का लिविंग प्रूफ दे गई थी। देखिए इन पिक्चर्स को। इस पिक्चर को कहते हैं मिस्टिक माउंटेन। इस पिक्चर का ये नाम नासा ने खुद दिया था। 4 दिसंबर 2019 को नासा ने जब ये फोटो लिया तो इस पिक्चर को देखकर उन्हें लगा स्पेस में कोई डीप स्लीप में है। और ये पिक्चर हमारे धर्म ग्रंथ में अनंत शैया पर लेटे विष्णु से मैच करती है। और ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर का नाम है हैंड ऑफ गॉड, जो पल्सर नेबुला की फोटो है। इस पिक्चर में एक डिवाइन हाथ दिख रहा है जिसकी उंगलियां स्पेस के बीच फैली हुई हैं और उस उंगली के एंड पर है एक ब्राइट चक्र। ये पिक्चर पूरी दुनिया में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पकड़े हाथ के प्रूफ के रूप में फेमस है। और अब मिल गया वराह अवतार का लिविंग प्रूफ, जिसने नासा को भी शॉक्ड कर दिया। पौराणिक फाउंडेशन। महाभारत के अनुसार दिति देवी के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। लेकिन नरसिम्हा मूवी में और भी डिटेल से दिखाया गया है कि कैसे इन्होंने कॉस्मिक पावर्स और ब्रह्मा से वरदान पाया था। और इस सुपर पावर पाने का रिजल्ट, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के पानी के नीचे डुबो दिया था। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में एग्जैक्ट श्लोक है, हिरण्याक्षो महावीर्यो रसातलगताम मही उद्धरिष्यन्नुपागच्छत यत्र कश्यप उवाच। यानी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया था। लेकिन रसातल का मतलब क्या? अंडरग्राउंड हेल या कॉस्मिक अबिस? नरसिम्हा मूवी में हमने देखा हिरण्याक्ष ने भूदेवी को फोर्स करके डिफरेंट डायमेंशनल स्पेस में अलग कॉस्मिक ओशन में छुपा दिया था। तो रसातल का मतलब है अलग इंटरडायमेंशनल ट्रैवल स्पेस, जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया था। गर्भोदक सागर। अब आते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के सबसे मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट पर, गर्भोदक सागर। विष्णु पुराण में बताया गया है, गर्भोदक शायी विष्णु कल्पांते स्वप्नम गच्छति। यानी गर्भोदक सागर में लेटे विष्णु कल्प के अंत में निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन ये गर्भोदक सागर एक्चुअली क्या है? महाभारत और भागवत के अनुसार ये ब्रह्मांड का शुरुआती जल, जहाँ सृष्टि से पहले सब कुछ छुपा रहता है। असीम विस्तृत नॉर्मल समुद्र से अलग यहाँ ग्रह नक्षत्र खो सकते हैं। नरसिम्हा मूवी में भी आपने देखा होगा वो मैसिव कॉस्मिक वाटर बॉडीज जहाँ श्री विष्णु ऑपरेट कर रहे थे। भगवान श्री विष्णु वराह रूप धारण करके भूदेवी को समुद्र के पानी से बचा रहे थे। नासा के एक्चुअल रिसर्च फाइंडिंग्स। 2011 में नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर मेटलैब वाइज ने एक अनबिलीवेबल डिस्कवरी की। आज के समय में नासा के एस्ट्रोनॉमर या खगोल विज्ञान विभाग के कुछ वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े पानी के सोर्स की खोज की है, जो पृथ्वी से कम 12 मिलियन लाइट ईयर दूर है। और ये वाटर रिजर्वॉयर कितना बड़ा है जानते हैं? पृथ्वी के सभी ओशन के कंबाइंड वाटर से 140 ट्रिलियन टाइम्स बड़ा। लेकिन यही खत्म नहीं होता। इन कॉस्मिक वाटर रिजर्वॉयर्स का एग्जिस्टेंस ये प्रूव करता है कि यूनिवर्स की शुरुआत से ही मैसिव वाटर बॉडीज थे जो प्लैनेटरी सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते थे। भाई, ये एग्जैक्टली गर्भोदक सागर की डिस्क्रिप्शन है। हमारे ऋषियों ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो बताया था, नासा आज उसका साइंटिफिक वैलिडेशन दे रहा है। वराह अवतार और कॉस्मिक रेस्क्यू। अब सबसे इनक्रेडिबल पार्ट, वराह अवतार का कॉस्मिक रेस्क्यू मिशन। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है, वराह अवतार ने पहले पृथ्वी माता को ढूंढा और उन्हें सुरक्षा दी। वराह पुराण के अनुसार वराह के दांत पकड़कर पृथ्वी माता ऊपर उठाई। नरसिम्हा मूवी में भी ये सीन ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि पृथ्वी माता वराह के दांत पकड़कर ऊपर आई थी। नरसिम्हा मूवी का सबसे एक्यूरेट पार्ट था वो इंटरडायमेंशनल वाटर सीक्वेंसेस।
डायरेक्टर ने जरूर गहरा रिसर्च किया था। सो गाइज, इन एविडेंसेस को देखने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि हिंदू मिथोलॉजी फेक है? हिरण्याक्ष और वराह अवतार की स्टोरी पौराणिक कहानी नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ कॉस्मिक रेस्क्यू ऑपरेशन है। और गर्भोदक सागर या पुराण का भव सागर फेक नहीं, नासा द्वारा डिस्कवर किया गया एक्चुअल कॉस्मिक ओशन है। हमारे सिलेबस में तो ये सब बताया नहीं जाता क्योंकि हमारा एंशिएंट ज्ञान खो गया है। इसलिए महावतार नरसिम्हा मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे खोए हुए ज्ञान का एक हिस्सा वापस लाई है। तो आज रात सोने से पहले एक बार श्री विष्णु का नाम ले लीजिए ताकि वे आपको सभी अशुभ शक्तियों से बचाएं। नमो नमो विष्णुदेवाय, भक्तवत्सलाय नमो नमः। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु, और ऐसी मिस्टीरियस कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।